अनोखा दीवाने के अगले पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रीमा और आकाश हनीमून के लिए मनाली पहुंच जाते हैं। आकाश को अब ना चाहते हुए भी तैयार होना पड़ा। वो दोनों अब बाहर घूमने के लिए चले गए। दोपहर को जब धूप थोड़ी तेज हुई तो दोनों एक पहाड़ी पर पेड़ के नीचे बैठ गए। बातें करते करते जैसे ही आकाश ने अपना सिर रीमा के कंधे पर रखा, वैसे ही रीमा ने जोर से उसे धकेलते हुए कहा कि दूर रहो मुझसे। आकाश ये देखकर हैरान रह गया और उसने रीमा से तुरंत पूछा, ये क्या मजाक है रीमा? जैसे ही आकाश ने उसे फिर से छुआ कि रीमा वापस चिल्लाई और उसने कहा कि मैंने कहा ना, तुम दूर रहो मुझसे। ये देखकर वहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हो गए। अपना तमाशा बनता देख आकाश किसी भी तरह रीमा को गेस्ट हाउस ले जाता है। गेस्ट हाउस पहुँचते पहुँचते ही रीमा बेहोश हो जाती है। रीमा की ऐसी हालत देखकर आकाश ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि थकावट की वजह से इन्हें तेज़ बुखार चढ़ गया है। तुम घबराना मत, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। आकाश अभी भी परेशान ही था कि रीमा की माँ का फ़ोन आ गया। आकाश ने उन्हें सब कुछ बताया। रीमा की माँ ये सब सुनकर परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया और वो आकाश को तसल्ली देते हुए बोली कि तुम घबराना मत, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें सुबह फ़ोन करूँगी। अगली सुबह रीमा का बुखार थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसका शरीर एकदम पीला हो गया था। आकाश रीमा के लिए चाय लेकर आया और उसने रीमा से पूछा कि अब कैसी हो। तभी रीमा ने ज़ोर से आकाश को धक्का मारा और चिल्लाने लगी और थोड़ी देर में फिर से बेहोश हो गई। गेस्ट हाउस में रीमा की ये हालत देखकर कुछ लोगों ने तो बातें भी करना शुरू कर दिया कि इस पर किसी प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है। आकाश इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन तो दे दिया और आकाश को कहा कि इसे जल्द से जल्द घर वापस ले जाओ। आकाश ने ये सारी बातें फ़ोन करके अपनी सास को बताई। उन्होंने भी रीमा को जल्द से जल्द घर पर लाने की सलाह दी। आकाश रीमा को लेकर जल्द से जल्द उसकी मम्मी के घर पहुंच गया। दादी ने पहले ही अपने पुरोहितों को बुलाया था। रीमा की ऐसी हालत देखकर उन्होंने कहा कि इसे किसी बुरी आत्मा का साया लग गया है। पूजा शुरू होते ही रीमा छटपटाने लगी। पुरोहित जी ने उसके बाल बांधने के लिए कहा। आकाश ने जैसे ही उसके बालों को पकड़ा, वैसे ही रीमा ने आकाश को जोर से धक्का मारा और आकाश दीवार से टकराया और खून भी बहने लगा। वो जोर से मर्दानी आवाज़ में बोली, क्यों बांध रहे हो इसके बालों को? इसके लंबे बालों ने ही तो मुझे इसका दीवाना बनाया है। पुरोहित जी ने अग्नि में आहुति डालते हुए ज़ोरों से मंत्र बोले और रीमा ने फिर से मर्दानी आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो उस पेड़ पर वर्षों से आराम कर रहा था। उस दिन जब ये लाल सूट और खुले बालों में वहाँ पर आई, तभी उसने मुझे अपना दीवाना बना दिया था। इस खूबसूरती का तो मैं कई वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। इतना बोलते बोलते रीमा बेहोश हो जाती है। पुरोहित जी ने पूजा थोड़ी तेज़ कर दी और वो जैसे ही अग्नि में आहुति डालते, वैसे ही रीमा मछली की तरह छटपटाती। पूर्ण आहुति के साथ सभी ने देखा कि एक लौसी रीमा के शरीर से निकलकर अग्नि में भस्म हो गई। उसके साथ ही रीमा का शरीर भी शांत हो गया। कुछ समय के बाद रीमा को होश आया और वो अपने आप को अपने मम्मी के घर पर देखकर हैरान रह गई। आकाश के माथे पर चोट देखकर वो बोली कि ये चोट तुम्हें कैसी लगी? तभी आकाश ने उससे कहा कि कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे एक अनोखे दीवाने की देन है।